वाराणसी में गंगा की अविरल धारा के बीच में जिस तरह से नाव पर सवार होकर बिरयानी खाई जा रही थी, चिकन बिरयानी बताया जा रहा है, और इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से बाकायदे धार्मिक भावना को आहत करने और गंगा की पवित्रता को खंडित करने के आरोप में मुकदमा लिखवाया जाता है और 14 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। देख सकते हैं कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इन सभी 14 युवकों को गिरफ्तार किया है, कोतवाली थाने लाई है। अब इनसे पूछताछ हो रही है और वीडियो में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, तो उन्हीं युवकों को बाकायदे उनकी पहचान करके तस्दीक करके पुलिस 24 घंटे के भीतर थाने लाई है और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है, इनका चालान किया जा रहा है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए और आने वाले त्यौहार और संवेदनशीलता के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए कुल उन 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो गंगा की धारा में नाव पर सवार होकर चिकन बिरयानी इफ्तार पार्टी में खा रहे थे और फिर जैसा आरोप है कि उनके अवशेष को, हड्डियों को गंगा में फेंककर गंगा की पवित्रता को खंडित भी कर रहे थे। रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियों का दौर है, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें कुछ मुस्लिम युवक गंगा की धारा में नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से थाना कोतवाली में तहरीर दी जाती है और ये आरोप लगाया जाता है कि गंगा की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। बिरयानी यानी चिकन बिरयानी खाकर जो हड्डियां हैं, अवशेष है, वे गंगा में फेंककर गंगा की पवित्रता को खंडित किया जा रहा है। इस बाबत कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होती है और कुल 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी विजय प्रताप सिंह जी हैं। गिरफ्तारी के बारे में क्या जानकारी है, ये कौन लोग हैं, किस तरह से इनके ऊपर मुकदमा हुआ, किसकी शिकायत पे, और आगे क्या आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, कल दिनांक 16/3/2026 को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें कुछ लोग गंगा की अविरल धारा में इफ्तार पार्टी करते हुए नज़र आ रहे थे और इस संबंध में थाना स्थानीय पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसके परिप्रेक्ष्य में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से टीमें गठित करके दबिश दी गई जगह जगह, जिसमें अब तक टोटल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा उनके ऊपर जो आवश्यक जो भी धारा है उसके अकॉर्डिंग आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये एफआईआर किसकी तरफ से कराया गया और क्या कौन कौन सी मुख्य धाराएं हैं? क्या इसमें जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने की जैसी भी धाराएं इसमें लगी हुई हैं? जी हाँ, इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली धाराएं हैं तथा ये जो है रजत जायसवाल जी के द्वारा ये एफआईआर कराई गई थी जो युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से हैं, तथा इस संबंध में एफआईआर करने के बाद तुरंत ही टीमों के द्वारा काम किया गया तथा अभी जो है 14 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हो चुकी है और उनके ऊपर जो भी धाराएं लगी हैं उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये बताइए, जो वीडियो है, इस वीडियो में प्रथम दृष्टया जांच में अभी तक क्या बात निकलकर सामने आई है? क्या वाकई में ये जो चिकन के पीस या उनके अवशेष, हड्डियाँ, इस तरह की चीज़ें अभी तक की जांच में निकल के आई हैं? क्योंकि लगभग दूसरा दिन हो गया है। देखिए, जो वीडियो है उसमें जैसा कि आपने देखा भी होगा, उसमें एक कंटेनर है, एक पतीला है जिसमें कुछ बिरयानी की तरह चीज़ें दिख रही हैं। उसमें चिकन बिरयानी का ये लोग सेवन कर रहे हैं तथा बाकी जो भी चीज़ें हैं कि हड्डी फेंकने और इन सब के बारे में जांच की जा रही है और जैसे भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो नाविक की भूमिका है वो भी बताई जा रही तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, इस तरह के जो भी अनधिकृत लोगों को बैठा के और इस तरह से इफ्तार पार्टी कराना और जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसमें नाविक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उसके आधार पर जो भी चीज़ें होंगी वो आगे प्रकाश में आएंगी। अच्छा, ये युवक कौन है, कहाँ से चले थे, कहाँ से बोट लिए थे, किस पर्टिकुलर किसी खास एरिया से ही ये संबंध रखते हैं या शहर के हैं या शहर के बाहर के हैं, कुछ जानकारी? अभी जो भी युवक हैं, 14 युवक जिनकी अरेस्टिंग हुई है, ये शहर के जगह अलग अलग एरिया से हैं, लेकिन मैक्सिमम युवक जो हैं वो मदनपुरा एरिया के रहने वाले हैं तथा ये लोग इफ्तार पार्टी करने के लिए अपना
राजेंद्र प्रसाद घाट से बोट लेके फिर इधर पंचगंगा घाट की तरफ ये लोग दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या क्या कार्रवाई होगी? क्या इनको जेल भेजा जाएगा या रिमांड पे लेने की कोशिश की जाएगी? आगे जो धाराएं लगी हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। तो आगे जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी पुलिस वे करेगी। और सबसे बड़ी जानकारी दी गई है कि जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि गंगा की धारा में नाव पर सवार होकर चिकन बिरयानी खाया जा रहा था इफ्तार पार्टी के दौरान। हालांकि अब वो जो अवशेष है, जो हड्डियां हैं, वे गंगा में फेंकी गई कि नहीं, ये अभी जांच का विषय है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर